नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो, कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो है ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ना तो कोई वेबसाइट की ज़रूरत होगी, ना कोई ऐप डेवलप करने की ज़रूरत होगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं, फिर भी आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे सफलता पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं है, जिसमें हम ये कहेंगे कि आप ये बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ। हम जमीन पे चलने वाली बातें करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में हमें भी ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस क्यों न शुरू करना चाहिए। तो ये ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उस सवाल का जवाब एकदम सटीक और ईमानदारी से दोगे। तो मेरा सवाल यह है कि आप ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते। जी हाँ, क्यों शुरू करना चाहते हो। जब तक आपका ये क्यों क्लियर नहीं होता तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप ये बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हो, तो मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल सही, सटीक और ईमानदारी से होगा। वो ये होगा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। कोई ये कहेगा कि मैं एक छोटी सी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, कोई ये कहेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज ऑनलाइन सब्जियां बेच रही है, तो मैं भी एक बड़ा सपना देख सकता हूँ। ये इसलिए आपको करना है, जब आप ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू करोगे तो आपको बार बार लोगों के दरवाजे खटखटाने होंगे, बार बार लोगों के दरवाजे पर जाना होगा, बार बार उनको फ़ोन करना होगा और तभी कहीं जाके आप उनको सब्जी दे पाओ। जब आप ये काम कर रहे होगे, बहुत सारे लोगों को आपका ये काम मजाक लगने वाला। कुछ लोग आप पर हंसना शुरू कर देंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करने से भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आपका क्यों अगर क्लियर है, तो कोई आपका कितना भी क्यों न मजाक उड़ाए, कोई आपकी कितनी भी क्यों ना आलोचना करे, आप उससे टस से मस नहीं होंगे। आप जानते हो कि आप ये क्यों शुरू कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको ना तो वेबसाइट बनानी है, ना तो कोई ऐप लेना है। तो आप इस धंधे को शुरू करने के लिए आपके पास चाहिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, आपके पास चाहिए एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। आज हर एक के पास एक फ़ोन तो होता है, बस इस फ़ोन के माध्यम से ही हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पहला हो गया फ़ोन। अब दूसरी चीज़ लगने वाली है आपको कम से कम 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 कस्टमर। अब सवाल ये है कि इतने सारे कस्टमर हम कहाँ से लाए। तो जवाब बिल्कुल आसान है और ये है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, सिर्फ आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए 1 किलोमीटर का दायरा ढूंढना है। यानी आप जहाँ पे रहते हो, पूरे सेंटर, आपके यहाँ से सेंटर लेके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनको आपको डायरेक्टली ये बताना है कि आप लोगों के घर तक जाकर उनको सब्जियां दे सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला तो हमने देखा मोबाइल, फिर देखे कि 1 किलोमीटर के अंदर हमें बहुत सारे लोग मिले हैं। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी ये बिजनेस शुरू है, तो उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जानते हैं कि जिनका ऑलरेडी बिजनेस सेट है, तो वो लोग इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए, आप कुछ सालों से, कुछ महीनों से अगर सब्जी बेच रहे हो, तो आपके बहुत सारे कस्टमर पुराने हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं। तो ऐसे ही लोगों को आपको जब वो सब्जी लेने आए तो उनको रिक्वेस्ट करना है, उनको कहना है कि मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। बहुत बार ये देखा गया है कि 95% महिलाएं सब्जी खरीदती है। तो ऐसे वक्त पर आपको उनका फ़ोन नंबर नहीं, उनके हस्बैंड का फ़ोन नंबर आपको मांगना है, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो उसका आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है
और हर दिन सवेरे आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी है कि आज आपके पास क्या क्या है। जो भी आपके पास सब्जियां है उसके रेट आपको डालने हैं। सिर्फ आपको कंडीशन यही रखना होगा कि अगर आपके घर तक आपको सब्जी चाहिए तो आपको कम से कम 50 से 100 रुपए के अंदर की ऑर्डर आपको देनी होगी। अब ये हो गया उनके बारे में जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के बारे में क्या जो लोग उन्हें इस चीज़ का कुछ भी अनुभव नहीं लेकिन इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा और सिंपल तरीका हमने ढूंढा है। वो ये, आपको एक छोटा सा पैम्पलेट तैयार करना है। आज मोबाइल से आप आराम से पैम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, या किसी की हेल्प लेके भी आप उस पैम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हो। आप जब ये पैम्पलेट लोगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रिंट लेनी नहीं है, क्योंकि आपको खर्चा करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप है उनके अंदर उस पर इसको अपलोड करना है और लोगों को बताना शुरू करना है कि आपने ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है। उसमें ये बात डालना न भूले कि आपको कम से कम 50 से 100 रुपए की सब्जी हमारे यहाँ से लेनी होगी, तभी हम आपके घर आकर इस सब्जी को दे सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो नए लोग हैं चाहे तो बहुत सारा माल एक साथ ला सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उतना लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों का रिस्पांस देखिए, और जो ऑलरेडी सब्जी बेच रहे हैं ऐसे लोगों के साथ आप टाइप करके भी आपका काम शुरू कर सकते हो। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को 30 दिन भी करने लगे और हर दिन आपको एक नया कस्टमर मिलने लगा, तो पूरे महीने में आपको कम से कम 30 कस्टमर मिल जाएंगे। धीरे धीरे आपके जितने भी कस्टमर है 30 से 300 होने में टाइम नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आपके पास समय और संयम, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। समय इसलिए क्योंकि समय आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, और संयम आपके पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको बड़ी सफलता पानी है तो आपको शुरुआत छोटे से ही करनी होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके लिए मैं एक ऐसी आइडिया बताऊंगा कि अगर आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास अगर सिर्फ मोबाइल है, फिर भी आप बड़ी आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब कैसे शुरू करेंगे कि जो बंदा ऑलरेडी ये सब्जी बेच रहा है तो उनको जाके आपको मिलना है, उनसे कहना है कि मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, मैं लोगों के ऑनलाइन सब्जी के ऑर्डर्स लेता हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे वो माल दीजिए, मैं बेच के आऊँगा, उसके पैसे आपको दूंगा और जो भी मुनाफा रहेगा मैं रख लूँगा। मतलब अगर कोई कह रहा है कि 1 किलो प्याज लाओ, प्याज का रेट 30 रुपये चल रहा है, तो आप उससे 25 से मांग सकते हो, और उसे ये भी बोल सकते हो कि आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत बड़ा बिजनेस भी दे सकता हूँ। हो सकता है वो 27 में दे, लेकिन अगर वो ना कहे तो क्या करना है, आपको किसी भी हालत में नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर वो चीज़ खरीदनी है। 30 रुपये से 100 रुपये के अंदर की जो भी हो, कस्टमर को जाके देनी है। जब आप उनको दोगे तो बगैर भूले आपको उनका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर देने में मदद कर देगा। तो वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, और वही कॉन्टैक्ट नंबर से आप बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जितने भी लोगों के पास आप जाओगे, ये उनका मोबाइल नंबर आपको लेना बिल्कुल भूलना नहीं है। तो धीरे धीरे करके इस बिजनेस को भी आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये है कि ये जो तरीका है, क्या ये कारगर साबित हो सकता है? क्या इससे सफलता मिल सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं लोगों ने पाई है, तो उसके पीछे शुरुआत उन्होंने शून्य से की थी, जीरो से की थी, लेकिन उनके पास संयम था, समय था, ये दोनों का ध्यान रखकर उन्होंने बहुत बहुत बड़ी चीज़ें की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ ऑनलाइन सब्जी बेच के अपना एक नया बिजनेस शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।